हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए, आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। तो आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी जैकपॉट रहा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हम लोगों ने कल का जो ए लेवल था, इस लेवल को डिस्कस किया था कि प्राइस इसके अंदर ओपन हो या इसके ऊपर जाए। तो इसके ऊपर ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, हमारे लेवल पर आया और यहाँ से ऊपर साइड के लिए चला गया। ठीक है, पूरा डिटेल में देखते हैं क्या हुआ है यहाँ। अगर आप लोग देखेंगे कि जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस नीचे आए, हम लोगों के लेवल के यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाए, मगर इन सब जगहों पे ना कोई प्राइस एक्शन था नहीं। इन सब जगह पर सिर्फ प्रीमियम हंटिंग हो रहा था। ठीक है, वैसे भी आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए था। कैसे समझे, इन सब के लिए कोई एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। मगर आज का दिन जो था, आज का ऑप्शन बायर्स के लिए था, सेलर्स के लिए नहीं था। ठीक है, खास करके फिन निफ्टी में अगर हम लोग देखें यहाँ पर फिन निफ्टी में, तो एक सिंपल सा ट्रेड खुलते के साथ हुआ था ऑप्शन सेलिंग के लिए। सिंपल यहाँ का कॉल और यहाँ का पुट एक हेज करते हुए यहाँ पर प्लानिंग हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्लान करते हैं कि जैकपॉट के लिए हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में प्लान करते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, तो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह के डाउन साइड का मोमेंटम था। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न भी था। ठीक है, इन सब चीज़ें हुए और कल आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तब इस तरह से नीचे आने लगा। तो हम लोगों के लिए ये जो नीचे आने लगा और ये जो नीचे आना था, तो इसके लिए हम लोगों के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन अपसाइड का हो गया। और साथ ही साथ कॉन्फर्मेशन के लिए अपसाइड का ट्रेड को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देने के लिए ये वाला पैटर्न भी था, सॉरी, इस ये वाला पैटर्न भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया। ठीक है, और प्राइस इस सपोर्ट या जोन को बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया। जैसे ही हम लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री मिला, हम लोगों ने सिंपल इसी जगह पर एंट्री किया। बहुत से लोग इस जगह पर डर चुके होंगे कि ये इतना बड़ा मोमेंटम करके घूम के आ गया, मगर हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी पर स्टिक रहते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ सिंपल अगले ही कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर रैली करना चालू कर दिया। अगर पूरे डिटेल में अगर देखते हैं ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो सिंपल था। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एंट्री मिल चुका होगा। सिंपल यहाँ पर 3 रुपये का एसएल था, तो 3 रुपये के अगेंस्ट में हम लोगों को आज बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट मिला। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने सिंपल जो अगर प्लान करते हैं, जो हम लोग का पहला टारगेट 1:4 रहता है। ठीक है, 1:4 पे हम लोग बुक करते हैं। मगर बीच में अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस रहा, जैसा कि आज था, अगर बीच में रेजिस्टेंस रहा तो हम लोग यहाँ पर 80% क्वान्टिटी एग्जिट कर देते हैं, या 50% क्वान्टिटी हम लोग एग्जिट कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने यहाँ पर 80% क्वान्टिटी रिलीज़ कर दिया। और बाकी क्वांटिटीज़ हम लोगों ने 1:4 जो करीबन इन सब जगह पर आ रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट किया और बाकियों का एंट्री पे एसएल लगा के हम लोगों ने ट्रेल करना चालू कर दिया। सिंपल था, ट्रेल करना चालू कर दिया। तो इन द एंड में ट्रेलिंग के लिए हम लोगों ने सेकेंड हाफ में कुछ इन सब जगह पर हम लोगों ने इसे एग्जिट किया। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका होगा, इन सब जगह पर भी ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका होगा। जी हाँ, इन सब जगह पर ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। री एंट्री की वजह से हम लोगों ने इन सब जगह पर री एंट्री किया था। तो जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पर फिर एक और मोमेंटम मिला और जो यहाँ तक इतना दूर तक हम लोग खींच पाए। अगर इन द एंड की बात करें तो पूरा का पूरा आज प्राइस 16 रुपये से 112 रुपये का जाके आया है। ठीक है, तो इस तरह का मोमेंटम को हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें कल के लिए, अगर हम लोग प्लान करें, तो कल के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम देखें तो सिंपल है, बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है। इसे ऊपर की तरफ पुल होना चाहिए, या फेवरेबल कंडीशन क्या है, गैप अप या फ्लैट। फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ही होना चाहिए जनरली, क्योंकि इतना बढ़िया मोमेंटम है तो ये गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर। अगर गैप डाउन हो जाता है, कुछ इन सब जगह पर गैप डाउन होता है 50% लेवल के आसपास, अगर गैप डाउन होता है या 4150 के नीचे की नीचे क्रॉस कर देता है, ठीक है, उसके नीचे गैप डाउन होने के बाद क्रॉस करते हैं, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सिंपल है। चलिए इसे भी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिटेल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या क्यों बोल रहा हूँ कि गैप डाउन होने पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। देखिए, इन जनरल अगर हम लोग देखें तो इस तरह का एक शार्प मोमेंटम आया है। अगर गैप अप होता है तो इस मोमेंटम के साथ ही जाएगा प्राइस, या फ्लैट ओपन होता है तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर से कॉल सेलर और यहाँ पर से पुट सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और इसी के अंदर मार्केट वोलेटिलिटी में एंड कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर गैप डाउन होता है इन सब जगहों पर, तो प्राइस जो मैंने बोला कि यहाँ पर पहले कॉल सेलर और पुट सेलर एक्टिवेट होंगे, तो उससे पहले क्या होगा, प्राइस यहाँ पर एक छोटा सा हाई लगाएगा और छोटा सा लो लगाएगा, उसी बीच में हम लोगों का प्राइस रहेगा। तो वहाँ पर ही हम लोग देखेंगे 1 मिनट चार्ट के हिसाब से, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे लोअर लो हो रहे हैं तो हम लोग
तो यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, हम लोगों का टारगेट सिंपल इन सब जगहों पर होगा, ये सपोर्ट एरिया के आसपास ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर 50 से 100 रुपये मैक्सिमम मिल जाएगा, तो इतने ही हम लोग स्कैल्पिंग में प्लान करेंगे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलते तो क्या करें, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो प्राइस को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। फ्लैट ओपन होकर प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर से मोमेंटम में इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोगों के लिए पहला टारगेट ये वाला लेवल होगा, और दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। मगर मैं बोलूँगा आप लोग इन सब जगहों पर ही पहला टारगेट को प्लान कर लीजिए, क्वांटिटी रिलीज कर लीजिए, उसके बाद अगर जाता है तो फिर से री एंट्री करके यहाँ तक का प्लान करिए। इस तरह से प्लान करना है हम लोगों के लिए बेटर रहेगा कल के लिए। और आज इस तरह का मोमेंटम दे दिया है तो मैं कल एक हॉल्ट कैंडल ही प्लान कर रहा हूँ, या कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल बने या कोई डोजी कैंडल बने, इन द एंड मीनिंग एक ही रहेगा, हॉल्ट करना चाहिए प्राइस को थोड़ा सा। तो अगर कल बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो मेरा जनरली व्यू यही रहेगा, प्राइस थोड़ा सा इस तरह से नीचे आए, उसके बाद इसी के अंदर रेंज में रह जाए। तो इस तरह से मैं प्लान करूँगा कि कल के लिए। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो आप लोग इस जगह को नोटिस करिए, 4200 का लेवल ये जो लेवल है 42,000 का, ये लेवल से यहाँ पर से सेलिंग आएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से या 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर कोई भी जगह इस लेवल के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट करता है, उसके बाद कोई डोजी टाइप का सिनेरियो दिखाता है या कोई सेलिंग कैंडल दिखाता है और उसका लो क्रॉस होता है, इमीडिएटली सेलिंग का प्लान करिए, क्योंकि एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सिंपल है। चलिए अब निफ्टी का प्लान कर लेते हैं। अगर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस के लिए दिखा रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक एनालिसिस किया था वीकली टाइम फ्रेम में, तो ETF के लिए, तो वो आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया होगा आप लोग। अभी ये प्रॉफिट और भी देगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ऑफ ऑल टाइम हाई मारने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ETF और इन्वेस्टमेंट की बातें हम लोग वीकली एनालिसिस में करते हैं, तो यहाँ पर आज देखते हैं कि आज क्या कर सकते हैं। कल के लिए फेवरेबल कंडीशन गैप अप होना चाहिए या फ्लैट ओपन होना चाहिए, गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यही सिंपल प्लान करेंगे, बैंक निफ्टी की तरह ही हम लोग प्लान करेंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं रहेंगे। अगर बीच में ओपन होता है, इन सब जगह पर ओपन होता है, तो सिंपल नीचे से पुट सेलर, ऊपर से कॉल सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही इसे क्रॉस करते हैं, हम लोगों के लिए दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ मिल जाएगा जो यहाँ पर का है। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का जोन की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस इस तरह से होल्ड करके अगर निकले तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर प्राइस इसी लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, मान लेते हैं ये जो लेवल है इसी के ऊपर ओपन हो जाता है, तो प्राइस यहाँ पर आए, थोड़ा होल्ड करे या इस तरह से निकल जाए, तो हम लोगों को यहाँ तक का इतना बड़ा टारगेट हम लोग को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर सेलिंग के लिए हम लोग तभी प्लान करेंगे जब इस लेवल के नीचे जाएगा, या आप लोग कह सकते हैं इस लेवल के नीचे जाएगा। इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट के लिए प्लान करेंगे। रिलायंस अगर देखते हैं तो रिलायंस में हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस का, और इस तरह से कुछ पैटर्न दिखा रहा है। तो अगर कल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या 2400 का साइकोलॉजी का नंबर है, वहाँ तक तो हम लोग इजीली प्लान कर सकते हैं। तो एक अपसाइड का मोमेंटम के लिए हम लोग प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। ठीक, चलिए HDFC बैंक अगर हम लोग देखें तो HDFC बैंक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखिए कुछ इस तरह का लेवल है, लेवल को इस तरह से ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद इस तरह से कंटिन्यू जा सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस हाई को क्रॉस करता है, हम लोग इमीडिएटली बाइंग कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट पहला टारगेट, ए वाला सेकंड टारगेट। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ICICI बैंक में यहाँ पर हम लोगों को एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न देखने को मिला है, और प्राइस इस जगह पर थोड़ा कंसोलिडेट करा है। अगर इस जगह पर थोड़ा होल्ड करके निकलता है अपसाइड के लिए, तो हम लोग ए वाला टारगेट पहला प्लान करेंगे, और दूसरा हम लोग ऊपर की तरफ कुछ और प्रोजेक्ट कर लेंगे कुछ इस जगह पर। ठीक है, इस तरह का हम लोग प्लान करेंगे। चलिए एक्सिस बैंक अगर हम लोग देखें तो एक्सिस बैंक यहाँ पर ट्रेन लाइन आ रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम के, उसे ब्रेक किया और इमीडिएटली अपसाइड के लिए यहाँ पर से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो ये सब है। अगर कल प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। बीच में ए वाला थोड़ा एक हडल देगा, तो इन सब जगह पर हम लोग प्लान करें, या आप चाहे तो एक्सिस बैंक को अवॉइड भी कर सकते हैं कल के लिए। TCS को अगर हम लोग देखें तो TCS आज कुछ मतलब निफ्टी के साथ नहीं गया। ठीक है, निफ्टी बुलिश था मगर IT सेक्टर आज थोड़ा सा वीक था, तो जिस वजह से TCS पे हम लोगों को यहाँ पर नीचे का ट्रेड एक मिला था, तो उसे भी छोड़ देते हैं हम लोग सिंपल। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते, कल के लिए मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। जब तक TCS इस लेवल के अंदर है, इस रेंज के अंदर है, तब तक हम लोग कोई प्लान ही नहीं करेंगे TCS में। ठीक है,